हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 30 का 7 और उसकी 7 आयतें पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आज सिर्फ हम एक ही आयत पढ़ेंगे। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और उसके साथ टच करते हुए एक और लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। जो क्या कहता है? मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने परमेश्वर से मांगना क्या है, कैसे मांगना है, ये हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो मीन्स मांगना है। यहाँ जो वचन सुनाया जा रहा है, यीशु नासरी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? यीशु नासरी वचन सुना रहे हैं। और यीशु मसीह जब देह में इस दुनिया में आए, तब उन्होंने ये वचन सुनाया था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु नासरी ने किसी इंसान से मांगने के लिए नहीं कहा, किसी इंसान से नहीं मांगने के लिए कहा। उन्होंने मांगने के लिए कहां से कहा? पिता से। कैसे कहा था? कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो देगा। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। तो हमने पिता से मांगना है, और किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जब तुम संसार में देखते हो तो बहुत सारे, जहां भी हम जाते हैं, मांगने वाले भी बहुत हमें मिल जाते हैं। यहाँ इधर साइड में तो इतने ज्यादा मांगने वाले हैं ना कि पूरा दिन घर के पास से कई लोग क्या आते हैं? मांगने के लिए आते हैं। ठीक है, हम कहीं पे जाएं कुछ लेने के लिए, वहां पर भी कौन होते हैं? मांगने के लिए। जहां भी जाएं, कोई किस नाम से मांग रहा है, कोई किस नाम से मांग रहा है, कोई किस नाम से मांग रहा है ना? लेकिन खुदा ने अपने लोगों को ये अनुमति नहीं दी है कि तुम जाकर ऐसे मांगो। ठीक है, जैसे आज हम जाकर बाजारों में, हमारे घर के बाहर मांगने वाले अन्य लोगों को रेलवे स्टेशनों पर और जगह जगह पर मांगते देखते हो। हमारे खुदा ने हमें अनुमति दी है किससे मांगने की? पिता से। हालेलुया। और यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है, अद्भुत युक्ति वाला नाम है। हालेलुया। जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। और पिता से हमने मांगना है, हमने इंसानों से नहीं मांगना है। ठीक है, आपने इधर उधर लोगों से नहीं मांगना है। याद रखिए, आप घर में रह रहे हैं, है ना? आपके साथ आपकी मम्मी, आपका पापा, आपके भाई, आपके बहन रह रहे हैं, है ना? तो हम जब अपने घर में, हम अपने माँ बाप के साथ रहते थे तो किससे मांगते थे? बच्चे किससे मांगते थे? अपने डैडी से, है ना? अपने मम्मी से। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, डैडी मुझे वो चाहिए, है ना? ऐसे मांगते थे। हम बाहर जाकर कभी किसी को कह सकते थे डैडी मुझे दे दो? गवांडियों के पास जाकर कह सकते थे? गवांडियों की, अपने दोस्त की मम्मा को कह सकते थे कि हमें रोटी दे दे, है ना? कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो हमारी जगह नहीं है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप है। हमने कहाँ से मांगना है? अपने परिवार से। ठीक है, हम दूसरों के घर जाकर जैसे अपने माँ बाप से रोटी मांग सकते हैं, है ना? जैसे हम अपने माँ बाप से अपनी बेसिक नीड्स मांग सकते हैं, कपड़े, खाने पीने, जाना इधर वो, कॉपी पेंसिलें, ये सब चीजें मांग सकते हैं, तो वैसे ही हमने खुदा से मांगना है। हालेलुया। हम
हमारे बच्चे लोगों के घर में जाके नहीं मांगते, डैडी मुझे ये ले दे, मम्मी मुझे ये ले दे, मम्मी मुझे रोटी बना दे, मम्मी मुझे खाना बना दे। ठीक है, हमारे बच्चे हमारे घर में रहकर हमसे क्या मांगते हैं? जो भी उन्हें चीज चाहिए, चाहे बाहर हो चाहे घर में हो, तो वो हमसे डिमांड करते हैं। हमारा भी पिता है, कौन सा? स्वर्गीय पिता। हमने भी और कोई पिता नहीं बनाना, हमने भी कहीं और जगहों पर मांगने नहीं जाना। हमने किससे मांगना है? अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से। कैसे भी क्यों ना कोई जरूरत हो, कैसे भी कोई क्यों ना इच्छा हो, किससे मांगना है? पिता से। वो हमें बिना उल्लंघना किए देता है। हालेलुया। जैसे हमारे माँ बाप हम उनसे कुछ मांगते हैं तो उसे खड़ी ला कर देते हैं ना, बिना कोई। अब बच्चे के पास कपड़े नहीं है ना, मान लो अब बच्चे के पास पेंसिल नहीं है ना, जब पेन नहीं है, उसने स्कूल जाना है, अब हमें उन्हें लेके देनी है, क्योंकि हमने कोई बोल नहीं सकते है ना, नहीं मैं नहीं लेके दूंगा, जाके गुआंढियों से ले ले। हो सकता है? ये कभी भी नहीं किसी माँ बाप ने कहा होगा। ठीक है, उसे पता ही है मेरे बच्चे हैं और मैंने इनकी डिमांड को क्या करना है? पूरा करना है। अगर हम खुदा में चलते हैं तो हम भी किसी और से नहीं मांगते, हम किससे मांगते हैं? अपने पिता से। वो हमारी डिमांड्स को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और अगर आप पढ़ते हो ना, कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें किसे कहा गया है? तुम्हें किसे कहा गया? जो इस वचन को मानते हैं, जो इस वचन को मानते हैं, इस पर चलते हैं, जो इस पर विश्वास करते हैं, जो सुन रहे हैं खुदा के वचन को। हालेलुया। खुदावन जैसे इस जगह पर यीशु नासरी लोगों को जो उसके वचन को सुन रहे थे, जो वहां पर कलीसिया बैठी थी, जो यीशु नासरी का वचन सुन रहे थे, उन लोगों से वो कह रहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे ही है, वो वचन ही हमारे पास अब क्या है? आए हैं। इस बाइबल में लिखी हुए जिंदा वचन है। तो आज भी वही बात हमसे कह रहा है कि तुम मांगो। कौन मांगो? तुम मांगो। ठीक है, तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो इस टाइम बैठे हो, जो खुदा के वचन को सुन रहे हो, तो वो तुमसे बात कर रहे हैं और तुमको कह रहा है। जो उसके वचनों को सुनते हैं, जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, जो उसके विश्वास में रहते हैं, वो उनसे कह रहा है हालेलुया कि तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें जो मेरे हुजूर में आते हैं, जो यीशु के हुजूर में आते हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु के नाम से मांगते हैं, जो अब्बा पिता की संतान है। ठीक है, अब्बा की संतान है, स्वर्गीय पिता की संतान है। ठीक है, और जो भी आएगा और जो कुछ उस नाम से मांगेगा, जो भी हुजूर में आएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका वायदा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और हमने मांगना भी है। हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप 8वीं मत्ती 7 की 8 में जब पढ़ते हो तो लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। तो मांगना बहुत जरूरी है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 और उसके, अगर आप पढ़ोगे ना 6 की 8 आयत में, तो वहां लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। कहता तुम्हारा एक जगह पर 6वें चैप्टर पर मत्ती 6 में और उसकी 8 आयत में यीशु नासरी ही कह रहे हैं अपने मुख के शब्दों में कि तुम्हारा पिता ऑलरेडी क्या करता है? जानता है कि तुम्हें किन चीजों की, किन वस्तुओं की जरूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या तुम्हारी नीड्स है, वो ऑलरेडी क्या करता है? जानता है। पर यहाँ पर जब आप 7 चैप्टर में आते हो तो वहां पर वो क्या कह रहा है?
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों कहा? वहां पर वो उन लोगों के लिए वचन था जो मांगते तो थे पर उनकी नीयत सही से नहीं थी। ये वचन उन लोगों को बताया जा रहा था जो मांगते ही रहते थे पर लेकिन खुदा के लिए कुछ नहीं करते थे। हालेलुया। हमने मांगना है तो कैसे मांगना है? खुदा में होकर। हालेलुया। और फर्स्ट बात, क्यों नहीं हमारी नींदें पूरी होती? क्यों नहीं हमारी डिमांड्स पूरी होती? क्योंकि हमने पिता से मांगते नहीं है। मांगते नहीं है। जब हम दुआ ही नहीं करते तो कैसे मिलेगा? मिलेगा? बिना दुआ के मिलेगा? जब आपके जीवन में दुआ जीवन नहीं है, आपने दुआ ही नहीं की, आपको कैसे मिलेगा? जब हमें मांगना है तो हमें अपने पिता के पास आना पड़ेगा और उसे अपनी बातें बतानी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए उसे बताना पड़ेगा, चाहे वो रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, चाहे आपकी शिफा हो चाहे आपकी रिहाई छुटकारा बंधन कुछ भी क्यों ना हो, घर की चीजें बाहर की जिंदगी की चीजें क्यों ना हो, आप खुदा के पास आएंगे बताएंगे तो ही मिलेगा। पर लेकिन आज क्यों नहीं मिलता? लगातार मसीही में चल रहे हैं, लगातार चर्च में चल रहे हैं, लगातार चर्च में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मांगते नहीं है। मांगते नहीं है और जब मांगते नहीं है तो मिलता नहीं है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब हम दुआ नहीं करते, जब हम पिता के पास उसके पास आते नहीं हैं और उसके आगे गुजारिश नहीं करते, अपनी विनतियां नहीं रखते, अपने निवेदन नहीं रखते, उससे कहते नहीं है तो वो हमें देता भी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना मांगे मिल जाती है। रोजाना का दिन मिलता है, रोजाना दिन की सारी आशीष मिलती है, हमें सांस मिल रहे हैं, हमें जिंदगी मिल रही है, वो हमें बिना मांगे दे रहा है। दिन भर के चीजें बिना मांगे दे रहा है। पर कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें मांगना पड़ता है। हालेलुया। तो उसको मांगने के लिए कैसे मांगने जाएंगे? जब एक बच्चा कुछ बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये अपने पापा को कुछ मांग रहा है? जब तक ये क्या नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, है ना? अब ये बच्चा बैठा है, जब तक अपने पापा को नहीं बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, तब तक पापा को पता चलेगा? पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए। बच्चे को बोलना पड़ेगा, पापा मुझे ये चाहिए। कुछ तो पापा को पता है कि ये चीजें इसको लाभ कर देनी है ना? हमें अपने ही घर में देख लेते हैं, कुछ तो पता है कि मैंने इस बच्चे को देना है। अब मान लो, अब मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, अब मुझे पता है कि कुछ चीजें हैं जो मैं बिना मांगे ही करती रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों ने खाना खाना है, मेरे हस्बैंड ने खाना खाना है, मैं बिना मांगे क्या करती हूँ, बनाती हूँ। ऐसे ही है ना, आप भी है ना, आप लोग भी तो ऐसे ही करते ना, बिना मांगे करते हो, है ना? ऐसे ही है, जब मुझे पता है सुबह मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है और मैंने इनके लिए क्या बनाना है, खाना बनाना है, बिना मांगे मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ, बिना मांगे इनका टिफिन पैक करती हूँ, बिना मांगे इनके सारे काम किए होते हैं, ठीक है? और कभी कभी ये मुझसे मांगते हैं, मम्मी हमें ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। इनकी इतनी डिमांड है ना, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद डिमांड है वैसे तो, ठीक है? मम्मी हमें ये चाहिए, मम्मी हमें ये चाहिए, डैडी हमें ये चाहिए, ठीक है? कुछ बातें हैं जो इनके माँ बाप बिना मांगे इन्हें दे देते हैं, कुछ बातें ये मांगते हैं, तब इन्हें क्या करते हैं, क्या तब क्या होता है, मिलता है। ऐसे ही है, हमने अपने पिता से कुछ मांगना भी पड़ेगा। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता कुछ हमें बिना मांगे ही चीजें दे देता है। रोजाना में बिना मांगे कई चीजें हैं जो हमें दे देता है ना? हमारे घर के जहाँ सारे तरफ देख लो, कई चीजें हमें बिना मांगे मिलती है। जिंदगी देख लो, शिफा देख लो, हमें बिना मांगे ही मिल रही है, ठीक है? हमें डेली सांस दे रहा है,
हमें देखने के लिए ताकत दे रहा है, बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है चलने की, ठीक है। तो हमें दे रहा है वो, बिना मांगे कई चीजें दिन भर की वो दे रहा है, और लगातार इतने सालों से दे ही रहा है। पर कभी कभी हमें मांगना पड़ता है, तो उसके लिए क्या खोलना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा। अगर बच्चा मुंह खोल के अपने पापा मम्मी को नहीं बताएगा, तब तक उन्हें मिलेगा भी नहीं। वो डिमांड करता है। आजकल तो बच्चे डिमांड ही बहुत हो गए हैं ना, आजकल बच्चों की तो डिमांड बहुत हो गई है, ठीक है। आजकल ज्यादा डिमांड रखते हैं, ठीक है। तो जब तक वो बोलेंगे नहीं, उनको मिलेगा नहीं। इसीलिए हम भी जब तक खुदा के आगे बोलेंगे नहीं, पिता अब्बा मुझे ये चाहिए, वो भी हमारी कई बार नहीं देता। कभी कभी हमें बोलना भी पड़ता है। हालेलुया। तो बोलेंगे कैसे? कैसे बोलेंगे? अब बोलना भी बता दो, किसके जरिए बोलेंगे? अब कौन सा टूल है, कौन सा तरीका है जिससे हमने खुदा से अपनी बात कहनी है? पिछले दिनों में भी मैं बता रही हूँ, प्रार्थना के जरिए उससे बात करोगे ना। जैसे हमें जरूरत पड़ती है, हम रास्ते में कभी कभी जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं खुदावन, एग्जाम्पल दे देती हूँ एक दो, कि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, जब घर से निकलने लगे होते हैं, तो पहले दुआ करके निकलते हैं ना, खुदावन मैं यहाँ जा रही हूँ, मेरा ये काम कर देना, मेरा वो काम कर देना, है ना। मान लो किसी की इंटरव्यू है ना, आपको वो जॉब चाहिए, तो पहले क्या करेंगे? पिता के पास जाएंगे, स्वर्गीय पिता के पास, यीशु नासरी के पास। हाय खुदावन मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरी इंटरव्यू क्या हो, अच्छी हो, मुझे पता है वहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, मुझे जॉब चाहिए, खुदावन मेरी मदद कर कि मुझे ये जॉब मिल जाए। करते हैं ना बात, किसके जरिए? दुआ के जरिए। आप खुदा से बात तो करें, क्या चाहिए आपको? जॉब चाहिए, काम चाहिए, बिजनेस नहीं चल रहा, वो बात करें तो सही, है ना। कोई चीज नहीं मिल रही, आप किससे बात करें? खुदा से मांगे उससे, तो वो तुम्हें क्या करेगा? देगा। हालेलुया। बिना मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती है। वो भी कई बार चैन 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 करता है ना, शोर मचाता है, तो फिर उसको दूध देती है ना। और कभी कभी माँ बिना मांगे भी दे देती है ना, कभी वो रोता नहीं भी है तो उसे फिर भी पिला देती है ना। तो ऐसे ही है, हमें खुदा के आगे मांगना होगा। और जब तक हम मांगे नहीं, हमारा मुंह नहीं खुलेगा ना, तो हमें मिलेगा भी नहीं। हम अगर मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, मांगेंगे नहीं, तो खुदा देगा भी नहीं। मांगने के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? उसके चरणों में, उससे बात करनी पड़ेगी, उसे कहना पड़ेगा, अब्बा मेरे यहोवा बाप, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ कि मेरी ये आशीष मुझे दे दे। हालेलुया। ये आशीष मुझे क्या कर दे? दे दे। जहाँ बंधन है वहाँ बंधन बता दीजिए। जिस एरिया में आपकी प्रॉब्लम है उस एरिया को बता दीजिए। जिस जगह में आपकी बीमारी है उसे बता दीजिए। जहाँ आप कमजोर हैं वो आप किसे बता दीजिए? खुदा को बता दीजिए। वो ही आपकी सारी बातों को सुनेगा और उत्तर देगा। इसलिए वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता के पास मांगे, घुटने टेकें, प्रार्थना करें। हम रास्ते में होते हैं तो कई बार कहते हैं खुदावंद मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरी ये जरूरत है, ये क्या कर दे? पूरी कर दे। तो रास्ते में जाते जाते खुदा क्या कर देता है? पूरी कर देता है। वो काम हमारा बन जाता है। हम घर पर बैठ जाते हैं, आओ मिलके प्रार्थना करते हैं। हम पिछले दिनों में एक प्रार्थना कर रहे थे। मैंने अपने दोनों बेटों को कहा कि हम चलो बैठ के प्रार्थना करते हैं। ये काम ना इस हफ्ते के पहले, इस महीने के पहले हफ्ते हो जाना चाहिए। हमने प्रार्थना की, हमने टाइम रखा,
उस आशीष के लिए। तो मैंने इन दोनों बच्चों को कहा, मैंने कहा हमने प्रार्थना करनी है, ये इस हफ्ते के, ये जो अगस्त है ना, अगस्त के पहले वीक में ही हमारा खुदा काम कर दे। और मैंने कहा ये बहुत टेंशन वाला काम है, तो खुदा हम टेंशन नहीं लेना चाहते। हमारे पास 10 दिन थे, 10 दिन, जुलाई का लास्ट वीक ही था शायद। तो वहाँ पर हमने प्रार्थना करनी शुरू की, क्योंकि हम शाम को अकेले होते हैं तो नहीं होते हस्बैंड। तो मैं और ये तीनों जने बैठकर शाम को प्रार्थना करनी शुरू की। वो मुद्दा खुदा के आगे रख दिया। बहुत सारे मुद्दे खुदा के आगे रखे हैं, बहुत सारे मसले खुदा के आगे रखे हैं, खुदा ने बहुत सारी बातों का जवाब दिया है। तो हमने प्रार्थना करनी शुरू की। और ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा, वो भी ये मौजिज़ मुझे कहने लगा, मम्मी इस हफ्ते के पहले वीक में हो जाएगा। तो हमने दोनों ने मिलके आमीन दी, आमीन कि पूरा हो चुका है। तो जैसे ही हमने दो बातें थी, और जैसे ही ये मेरे पास आया, कहता मम्मी एक बात तो होगी हुई है कंप्लीट, अब दूसरी एक रह गई है। आप जानते हैं कि अभी हफ्ता खत्म भी नहीं हुआ था, तो मंडे को ही हमारी क्या होगी, आशीष हमें मिल गई। हालेलुया। हमने उस चीज के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, तो हमारे खुदा ने काम कर दिया। बहुत सारे काम किए हैं, अनगिनत है, बेशुमार है, बता नहीं सकती। तो इसलिए मैंने खुदा का बहुत शुक्र किया कि खुदा तू हमारे मुखों को क्या करता है, देखता है। तू हमारे मुख के शब्दों को कभी गिरने नहीं देता है, और जो हम तेरे चरणों में मांगते हैं वो तू हमें क्या करता है, देता है। जो हमारे मुख बोल के अपने पिता के आगे बोल के मांगते हैं ना, वो देता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी यीशु नासरी अपने लोगों को जो उसके पास आए हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज भी वही वचन खुदावन आपसे बात कर रहा है, अपने लोगों से जो उसके वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं और उसके हजूर में रहते हैं, विश्वास करते हैं। उन्हें यही कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। हालेलुया। इसलिए अपने विषय परमेश्वर के आगे जरूर रखो। हालेलुया। कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन आपने अपने विषयों को जो है बिना रखे हटना नहीं है। हालेलुया। रोजाना अपने विषय परमेश्वर के आगे रखो, जब तक मिलता नहीं है। हालेलुया। कब तक मांगना है, जब तक मिलता नहीं है। हालेलुया। डैनियल नबी ने एक विषय परमेश्वर के आगे रखा था, 21 दिन प्रार्थना की। कितने दिन? 21 दिन प्रार्थना की। और उसका जो दुआ थी ना, 21 दिन के बाद सुनेगी। हालेलुया। 21 दिन के बाद क्या हुआ? उत्तर आया। और जब उत्तर आया तो खुदा ने अपने किसको भेजा? दूत को भेजा। और वो दूत 21 दिन के बाद क्या लेकर आया? उत्तर लेकर आया। और जब हम मांगते ना, याद रखिए एक चीज, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने पिता से मांगते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम से, तब पता क्या होता है? एक बहुत बड़ा काम होता है। मांगते रहते हैं ना, मांगते रहते हैं, तो हमारे मुख के शब्द जो है ना, वो पिता तक पहुंचते हैं। पिछले दिनों में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे कैसे आपने पुकारना है। पिछले दिनों में मैंने कलाम सुनाया, पिछले हफ्ते भी ऊंचे शब्दों से कैसे प्रार्थना करनी है वो बताया था। उससे पिछले हफ्ते भी बताया था कि कैसे कैसे पुकारना है। हम जैसे मर्जी पिता से पुकारे। हालेलुया। हम जैसे मर्जी पिता के पास आए, जैसे मर्जी पुकारे, तो वो हमारी सुनता है। और जब तक मिलता नहीं है, पुकारते रहना है, जवाब जरूर आएगा, चाहे उसे 21 दिन लग जाए। हालेलुया।
अगर आपकी दुआ रुक जाएगी तो आपका फरिश्ता जो आपका फरिश्ता जो आपका मैसेज लेकर आ रहा है, जो आपकी आशीष लेकर आ रहा है, वो भी वहीं पर किसके साथ लड़ाई कर रहा होगा? आसमान में किसके साथ? शैतान के साथ। किसी दिन चाहा तो वो बताएंगे। हालेलुया। लड़ाई जब हमारी आशीषें नीचे आती है ना, तो शैतान उस आशीषों को क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। तो जब आप वहां पर पढ़ेंगे, तो जब वहां पर दानियल नबी के पास जो फरिश्ता उसकी जवाब को लेकर नीचे आ रहा था और जोई को लेकर नीचे आ रहा था, तो उसने कहा कि वहां पर क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। और मुझे इतने दिन क्यों लगे? उसने बताया वहां पर मुझे इतने दिन इसलिए लगे क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। फिर उसके पास प्रधान स्वर्गदूत आया, फिर वो दोनों लड़े, फिर वो प्रधान स्वर्गदूत आया, लड़ाई हुई, फिर वो नीचे किसकी आशीष नीचे लेकर आया? किसकी बात? वो जो प्रार्थना का उत्तर था किसके लेकर आया? दानियल नबी के पास लेकर आया। हमारी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। जी चाहते हो कि ये आशीष आपको मिले तो आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो आपकी दुहाई खुदा तक पहुंचेगी नहीं। अगर दुहाई खुदा तक नहीं पहुंचेगी तो खुदा अपनी निगाह डालता है। कहाँ पर ये बंदा मुझे लगातार बोल रहा है, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तो इसकी अभी तक प्रार्थना सुनी क्यों नहीं गई? कहाँ प्रॉब्लम चल रही है? तो वो जब देखता है ना कि इस बंदे की दुआ सुनी नहीं गई है, तो प्रॉब्लम जो बरकत लेकर गया फरिश्ता है कहाँ अटका है? तो वहां पर जो अटका हुआ फरिश्ता जो लड़ रहा होता है ना शैतान के साथ, तो वो अगर कमजोर पड़ रहा होता है ना, तो फिर जो प्रधान स्वर्गदूत है, जो उससे प्रधान स्वर्गदूत है, वो क्या आता है? उसकी हेल्प के लिए आता है। फिर वो लड़ता है शैतान से और फिर आपकी आशीष क्या आती है? नीचे आती है। हालेलुया। जाके अच्छे से पढ़ लेना उस दानियल नबी की पुस्तक में, ठीक है? शैतान हमारी आशीषें हमें लेने नहीं देता। तो इसलिए हम क्या करते हैं? कभी कभी हम एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, तीसरे दिन दुआ करते हैं, हम क्या हो जाते फिर? ढीले। पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, हमारी दुआएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे ध्यान कहीं और चले जाते हैं। 1, 2, 3 दिन दुआ करते हैं, जब सुनी नहीं जाती ना, जब वो जवाब नहीं आता, तो हम ये नहीं सोचते कि वो जवाब क्यों नहीं आ रहा। बाइबल में से ढूंढे क्यों नहीं कई बार जवाब आते? क्या कारण है? क्यों हमारी आशीष रुक जाती है? क्यों नहीं हमारे जवाब आते? ठीक है, किसी दिन चाहा तो हम इसके ऊपर कलाम सुनाएंगे कि जब हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। किसी दिन इसके ऊपर कलाम होगा, क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। इसका एक बात को मैं सुनाऊंगी। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम मांगना बंद कर देते हैं। हमने मांगना बंद नहीं करना जब तक हमें मिलता नहीं है। हालेलुया। लगातार क्या करनी है? प्रार्थना को रखे रखना है जब तक हमें मिलता नहीं है, चाहे उसके लिए 21 दिन हो जाए, चाहे साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए। और कभी कभी हम दुआएं बंद कर देते हैं और हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचती नहीं है। हमारा जो फरिश्ता रास्ते में लड़ रहा होता है शैतान के साथ, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेचारा? लड़ रहा है, तो तुम्हारी दुआएं पहुंचती नहीं, तो उसकी हेल्प आती नहीं है। हेल्प आती नहीं है तो वो लड़ता रहता उतनी देर, तो हमारे कितने कितने दिन लग जाते हैं। दानियल नबी की 3 बार प्रार्थना थी दिन में, जबकि वहां दुआ करना बड़ा मुश्किल था। और जब वो दुआ करता था वो उसकी शिकायत लगा देते थे। कौन? वहां के दूसरे जो उसके एंटी लोग थे, जो उसकी विरोधता करते थे, वो शिकायत लगा देते थे दानियल की। आप पढ़ लेना वहां पे जाके। हमारे तो कोई शिकायत लगाने वाला भी नहीं है, हमें तो कोई रोकने वाला भी नहीं है।
हमें तो कोई टोकने वाला भी नहीं है, हम जितने देर चाहे मांग सकते हैं। तो क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते? इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हम बॉदर नहीं करते। ठीक है, हमारी दुआएं कहीं इसलिए नहीं आज तक सुनी गई क्योंकि हमने पिता से मांगा ही नहीं है। और हमने मांगा तो कई बार एक दिन मांग लिया, 2 दिन मांग लिया, 3 दिन मांग लिया, फिर बंद कर दिया। फिर जब आई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर शुरू हो जाते हैं। फिर देखते हैं 3 दिन मांग लिया, 2 दिन मांग लिया, फिर जब थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाता है फिर बंद कर देते हैं। फिर जब प्रॉब्लम आती है फिर मांगना शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसे होता है। तो वो प्रॉब्लम में नहीं जाते हैं पर लेकिन मांगते नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो यीशु नासरी हमें बता रहे हैं, यीशु नासरी हमें क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, मिलता है, मिलता है। हालेलुया। ये लिखा है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो याद रखिए, कई चीजें आपको मिली नहीं है, उसकी कई वजह हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों में हमने वचन पढ़ा था कि हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम कपटियों के समान प्रार्थना करते हैं। ठीक है, दिखावटी प्रार्थना करते हैं और बदी वाले मन से प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं सुनी जाती, है ना? कभी कभी हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं सुनी जाती। पर लेकिन कभी कभी हम मांगते नहीं है, इसलिए नहीं सुनी जाती। हालेलुया। अब आपके कितने विषय हैं खुदा के चरणों में रखें और उनको कभी भूले ना। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते, क्या वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनकी सुनी नहीं जाती, उनकी नहीं सुनी जाती। वो लोग जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करते उनकी सुनी नहीं जाती। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड की प्रार्थना सुनी जाए, हमारे जीवन साथी की प्रार्थना सुनी जाए, हमारे बच्चों की प्रार्थना सुनी जाए, हमारे ये विषयों की प्रार्थना सुनी जाए। याद रखिए, उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती जो प्रार्थना करता ही नहीं है। हालेलुया। और जो प्रार्थनाएं छोड़ देता है और जो तोड़ तोड़ कर प्रार्थना करता है, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, वो प्रार्थनाएं कभी सुनी नहीं जाती। लगातार प्रार्थना में बने रहे, जो लोग लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं और लगातार अपनी अर्जियां परमेश्वर के चरणों में रखते रहते हैं, लगातार विषयों को, निवेदनों को, विनतियों को परमेश्वर के चरणों में रखते रहते हैं, और जब तक मिलता नहीं है तब तक वो विनतियां परमेश्वर के चरणों में बोल बोल कर, पुकार पुकार कर मांगते रहते हैं, और जब तक मिलता नहीं है वो मांगते रहते हैं। हालेलुया। और मांगते रहते हैं और जब मिल जाता है तभी वो स्टॉप करते हैं, अदरवाइज वो विनतियां, मेरे कई विनतियां। एक बार मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। एक हमारे ग्रुप में बहन थी, तो वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड खुदा में क्या हो जाए, आ जाए। तो उसका हस्बैंड खुदा में नहीं था, तो वो हमें कहने लगी कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो कि वो खुदा में आ जाए। कितने साल लगे होंगे हमें दुआ करते? 9 साल लगे हमें दुआ करने में। तब लगे जब हम जिस जगह में हम एक संगति कर रहे थे तो वहां पर बंद हो गया, एकदम से वहां बंद हो गया। हम रह रहे थे, वो लोग चले गए थे। तो उसने हम फिरोजपुर से लुधियाना की तरफ आ रहे थे। तो जब हम फिरोजपुर से यहाँ तक आ रहे थे, तो जब मैं लुधियाना पहुंची तो उसका कॉल आया। उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया, कहती सिस्टर मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं क्या हुआ? कहती सिस्टर जी, मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ चेंज कर दी, अब वो बपतिस्मा लेने वाले हैं। कहते मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि आप मेरे हस्बैंड के लिए बड़े सालों से दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है हमें कितने साल हो गए दुआ करते हो? कहती हाँ। मैंने कहा 9 साल हो गए। खुदा ने 9 साल के बाद उसकी लाइफ को क्या किया, चेंज किया। हालेलुया। हमने 9 साल मांगा,
और खुदा ने 9 साल में उसके हस्बैंड की लाइफ को बदल दिया। अब वो खुद, मैंने सुना है कि वो प्रचार करते हैं, हालेलुया। अब वो खुद प्रचार करते हैं, हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र मनाना चाहिए, लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हालेलुया। मैंने अर्ज़ोइयां रखी हुई है, जब तक खुदा सुनता नहीं है मैं उनके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। जिसने मुझे वहां दी है तो मैंने वहां पर लिख के रखी है, मैं कहती रहती हूँ खुदा इन अर्ज़ोइयों को सुन ले, हालेलुया। प्रार्थना करती रहती हूँ। हम प्रार्थना के लिए हमेशा क्या करें, तत्पर रहें। जब हम प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, हमारी अर्ज़ोइयां भी क्या हो जाती हैं, पहुंचती नहीं है परमेश्वर के पास। और जब अर्ज़ोइयां नहीं पहुंचेगी तो उत्तर भी नहीं आएगा, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। और जो पर्सन प्रार्थना नहीं करता, जो पर्सन प्रार्थना में जो पर्सन प्रार्थना में मांगता नहीं है, उसे मिलता भी नहीं है, हालेलुया। अब आपने क्या सीखा, सिर्फ मैंने इसलिए छोटा सा वचन आपको सुनाया है, छोटे शब्दों में सुनाया है कि एक तो आपने किससे मांगना है, पिता से, और किसके नाम से मांगना है, यीशु के नाम से। और तीसरा, आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए जब तक आपको मिलता नहीं है। अगर चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना कोई ना रुके, कोई ना रुके, मेरे हस्बैंड की, मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, तो क्या करना पड़ेगा, रोजाना प्रार्थना करनी पड़ेगी, हालेलुया। रोजाना बंधन तोड़ने पड़ेंगे, रोजाना शिफा मांगनी पड़ेगी, रोजाना क्या करनी पड़ेगी, बरकतें मांगनी पड़ेगी, हालेलुया, तब मिलेगा, हालेलुया। याद रखें, आपके जीवन बदलना चाहिए, दुआ का जीवन होना चाहिए। जब आपकी प्रार्थना रुक गई, आपकी आशीषें आगे भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कुछ आशीषें हैं खुदा मुझे बिना मांगे दे रहा है, पर वो आशीषें जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी प्रार्थना की जरूरत है, ठीक है, तो वो तभी रुक जाती है जब आप प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे वचन में। प्रभु राजा, हमने आज सीखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटकाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जो कोई मांगता है उसे मिलता है। खुदावन सचमुच खुदावन, हम जब भी तुम्हारे चरणों में आए हैं और जब भी हमने मांगा है खुदावन, वो बातें जो विनतियां हमने तेरे चरणों में रखी हैं, वो तूने हमारी सुनी है खुदावन। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तक प्रभु राजा हमें आप बिना मांगे भी बहुत सारी आशीषें दे रहा है, और बेशुमार आशीषें दे रहा है खुदावन, अनगिनत आशीषें दे रहा है जो गिनी भी नहीं जा सकती खुदावन। आपने इतनी आशीषें दी हैं खुदावन, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं खुदावन। और जो जो हमने आपके चरणों में मांगा है, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए खुदावन, अपने लोगों के लिए खुदावन, और जो जो हमने मांगा है खुदावन, आपने उन्हें पूरा किया है खुदावन। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं खुदावन। खुदा, तेरे लोग याद रखे खुदावन खुदा, कि जब भी वो मांगे, किसी मनुष्य से नहीं, किसी और गैरों के पास नहीं, बल्कि तेरे पास मांगे खुदावन। उनका मांगना तेरी हजूर में हो खुदावन, वो तेरे चरणों में आए, तेरे सामने घुटने टेके, अपने स्वर्गीय पिता से मांगे खुदावन खुदा। ये उनकी आदत बन जाए खुदावन खुदा। वो प्रभु राजा, प्रभु इन लोगों को सबको खुदावन खुदा ऐसा बना कि खुदावन तेरे ही चरणों के अलावा किसी और के पास मांगने ना जाए खुदा। अगर देखे तो तेरी ओर देखे खुदावन, क्योंकि हमारी सहायता आपकी ओर से आती है खुदावन। हमारी सहायता घोड़ों रथों से नहीं, तेरी ओर से आती है खुदावन खुदा। हमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं है खुदावन, हमें आप पर भरोसा है खुदावन खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन,
हमेशा प्रभु लोग तेरे आगे आकर तुझसे मांगे, घोड़ों और रथों और मनुष्यों की तरफ ना देखे, बल्कि तेरी ओर देखे और तुझसे आशीष पाए। खुदावन खुदा तू अपना रहम कर खुदावन, तू इन्हें अपने ज्ञान की बातें इन्हें सिखा खुदावन, ताकि जब भी वो तेरे चरणों में आए वैसा ही प्रार्थना करें जैसा आपने सिखाया है। हालेलुया खुदावन खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। खुदावन वो अपने स्वर्गीय पिता से मांगे, तब तक मांगे जब तक आप उन्हें देते नहीं है खुदावन। आप हमेशा खुदावन हमारे सुनते हैं, हमारी हर बात को सुनकर उत्तर देते हैं खुदावन खुदा। आज भी अगर किसी की रसोइयां चरणों में तेरे रखी गई हैं खुदावन, उन सबका उत्तर दे खुदावन। हमने यहाँ पर प्रभु राजा लिख कर रखी है बहुत सारी रसोइयां लोगों की खुदावन, और बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल पर, व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर और यूट्यूब पर मीडिया के जरिए खुदावन बातें बताई हैं खुदावन, ने विनतियाँ रखी हैं खुदावन। वो सारी विनतियाँ तेरे चरणों में रख देते हैं, उन लोगों को तेरे चरणों में रख देते हैं। एक एक विनती के ऊपर कान लगा खुदावन, और एक एक विनती को देख खुदावन और उनका उत्तर दे खुदावन। उन्होंने हमारे आगे नहीं बल्कि तेरे आगे रखी है खुदावन। वो सारी विनतियाँ यीशु के नाम से सुनी जाए। हम पिताजी आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के जलाले नाम से, एक एक विनती का उत्तर दे यीशु नासरी। हालेलुया पिताजी, एक एक विनती का उत्तर दे खुदावन खुदा। वो सारी विनतियाँ यीशु के नाम से आज पूरियां हो जाए यीशु के जलाले नाम से। और प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं खुदावन, और मैं खुद को भी तेरे हाथों में देती हूँ और इन सबको भी तेरे हाथों में देती हूँ, और जितनियां भी विनतियाँ इनके रिलेटेड है खुदावंद रखी हुई, वो सबका उत्तर यीशु के नाम से मिल जाए आज और अभी से वक्त उत्तर मिल जाए। और बंधन टूट जाए यीशु के जलाले नाम से, और जकड़े छूट जाए यीशु के जलाले नाम से, हर एक की शिफा आकर ठहर जाए यीशु के जलाले नाम से, हर एक की रिहाई आकर ठहर जाए यीशु के जलाले नाम से, हर एक के विरुद्ध जितनी भी शैतानी कुफते कामकारी यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदावंद। हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार करामात कीजिए खुदा। जो इनके मन की तमन्नाएं हैं, जो इनके गुप्त प्रभु राजा विनतियां हैं, और जो विनतियां इन्होंने तेरे चरणों में लगातार रख रही है, वो सबकी सब सुनी चाहिए। और प्रभु राजा इन्हें ऐसी तौफीक बख्श खुदावंद खुदा, ये तेरे चरणों में हमेशा झुके रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, और धन्यवाद और प्रभु राजा विनतियां तेरे आगे हमेशा रखते रहे, प्रेज तुझे देते रहे खुदावंद खुदा। और सारियां विनतियां डेली तो इनका उत्तर देना खुदावंद खुदा, हमारी सारी विनतियों का डेली उत्तर देना खुदावंद खुदा, और कोई भी विनती बिना पूरे हुए ना रहे खुदावंद खुदा, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू सुनता भी है और जवाब भी देता है। हालेलुया सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, जो कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे जलाले मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया।